आपका जिक्र किया कि आपकी फोटो अमित सिंह के साथ है, शुभम जायसवाल, तमाम गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी हाँ, की फोटो तमाम दिखा रहे तमाम थे, चीजें गाड़ी दिखाई का हैं। फोटो दिखा रहे थे, हाँ। अब आपका इस हमारी मामले में फोटो दिखाए हैं वो। जी, जी, ऐसा है कि उनको मेरा नाम लेके कहना चाहिए था, और मीडिया एथिक्स में यह है कि अगर आपने फोटो दिखाई तो आपने मुझे, इसलिए मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ। अखिलेश जी पहली चीज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सीरियस मुझे नहीं दिखे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, तो उन्हें सब चीज मालूम है, सारी चीज उनको मालूम है, ऐसा नहीं है, और काबिल व्यक्ति भी हैं, तो उनको पता है कि क्या वो है। अगर संवेदनशील विषय होता तो अखिलेश जी हंसते हुए नहीं बोलते, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ उनसे, इतनी संवेदनहीनता वो न दिखाते कि धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा, और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये 37 सीट जीत गए थे पार्लियामेंट में। जीते क्या थे, यहाँ से 20-22 सीटें तो लोगों ने भाजपा को हरा दिया था, ये जीते उते नहीं थे। समझदार नेता हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला रही थी, उनका साहस होता मेरा नाम लेके के मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इनके खिलाफ और इनसे माफी मंगवाऊंगा। कोडीन कफ सिरप को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, सरकार की तरफ से एक्शन भी हुआ है, और एक नाम जो लगातार विपक्षी दलों के द्वारा लिया गया है वो धनंजय सिंह का है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। आपका स्वागत है आज तक में धनंजय जी। आपने जब इस सारी चीजों को देखा है, सारी कार्रवाई, सारे एक्शन, ओवर स्टॉक दवाई का, कोडीन का खतरनाक कितनी है, क्या है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आपका उसका आया हुआ है जी। सरकार का खतरनाक बात आपको आज नहीं बोलनी चाहिए, गवर्नमेंट का वर्जन आने के बाद ये बात आपकी गलत है, आप उसको संशोधित करें। आपके हिसाब से वो खतरनाक नहीं है? गवर्नमेंट के हम नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार ने क्या कहा? सरकार तो एक रिलायबल संस्था है ना, अगर आप रिलायबल मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उसने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, आप ही बता दें कि कोडीन जानलेवा नहीं। आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इस मामले में जैसे विपक्षी नेता हैं अखिलेश यादव की बात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने तमाम क्लिप्स दिखाए और आपका जिक्र किया कि आपकी फोटो अमित सिंह के साथ है, शुभम जायसवाल, तमाम गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी हाँ, की फोटो तमाम दिखा रहे तमाम थे, चीजें दिखाई हैं। फोटो दिखा रहे थे, हाँ। अब आपका इस हमारी मामले में फोटो दिखाए हैं वो। जी, जी, जी। ऐसा है कि उनको मेरा नाम लेके कहना चाहिए था, और मीडिया एथिक्स में यह है कि अगर आपने फोटो दिखाई तो आपने मुझे, इसलिए मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ। अखिलेश जी पहली चीज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सीरियस मुझे नहीं दिखे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, तो उन्हें सब चीज मालूम है, सारी चीज उनको मालूम है, ऐसा नहीं है, और काबिल व्यक्ति भी हैं, तो उनको पता है कि क्या वो है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे मुस्कुराते हंसते हुए बात कही, बच्चों की मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, केवल कि सरकार बदनाम हो और तमाम चीजों को थोड़ा सा इशू जो है ये इसमें हो हल्ला मचे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का मामला कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों के कहने पे इस तरीके का काम उन्होंने किया। अगर संवेदनशील विषय होता तो अखिलेश जी हंसते हुए नहीं बोलते, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं उनसे, इतनी संवेदनहीनता वो न दिखाते। वो जानते थे मसला कुछ नहीं है, मसला इलीगल ट्रेडिंग का है, और लाओ इसको हल्ला गुल्ला किया जाए, चूंकि बिहार इलेक्शन हार के आए थे, तो उसको कैसे नहीं, लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, बिहार का इलेक्शन जाके 50 जनसभाएं किया इन्होंने, तमाम दौड़ते रहे, सब कुछ किया, और इनका अलायंस हार गया। ठीक है, कांग्रेस, आरजेडी, सपा सब तो मिलकर लड़ गए थे वहां, लेफ्ट वेफ्ट सब मिले थे, हार गए। अब उनको यहाँ पे 1 साल बाद यहाँ का भी चुनाव है, यहाँ तो लग रहा है कांग्रेस इनके साथ अलायंस में ही नहीं रहेगी, और कांग्रेस अलायंस में नहीं रहे 30-35 सीट पा जाएंगे, इनके लिए उपलब्धि होगी। तो आप पर टारगेट क्यों कर रहे हैं वो? अरे धनंजय देखिए 2022 में इन्होंने मुझे टारगेट किया था, तो उनको कहा है कि कोई मीडिया का आज इतनी मीडिया क्यों हो, इशू क्यों बन गया स्टेट लेवल का, इसीलिए कि धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा, और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, नकली पीडीए बना के एंटी ठाकुर दिख के वो अपना राजनीति करना चाहते थे, और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते थे, क्योंकि चर्चा आम हो गई बिहार चुनाव के बाद कि अब यूपी भी भाजपा जीत जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 37 सीट जीत गए थे पार्लियामेंट में, जीते क्या थे, यहाँ से 20-22 सीटें तो लोगों ने भाजपा को हरा दिया था, ये जीते उते नहीं थे, और उस पे जो है इनको अब लगा कि तो स्टेट गया मेरे हाथ से, तो लाओ कुछ माइंड डाइवर्ट करें। एक चीज की उन्होंने चर्चा और की, कुछ तस्वीरें जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, शुभम जायसवाल, टाटा, अमित सिंह, जो कि आपके घर के पास भी, आलोक सिंह माफ कीजिएगा, घर के आपके आसपास भी हाँ रहते हैं, घर के आसपास भी रहते हैं। ये आरोप लगाया गया कि जो है ये सब साठगांठ से हुआ है, आप मास्टरमाइंड हैं और ये आपके साथ सब काम करें, ये आरोप भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। आपका जवाब? उन्होंने मेरा नाम लेके बताया है, ये नाम लेके बोला है, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, आलोक सिंह की तस्वीर उनके साथ भी है, ठीक है, मेरे साथ भी उनकी तस्वीर है,
ठीक है, अगर यही आधार है, रिश्ते भी हैं, कहीं मिलते हैं, बातचीत भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि सही सलाम दुआ बंदगी और कैसे हैं वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये आधार नहीं बना। मैंने कहा ना, आजकल वो व्यू जो है सोशल मीडिया के, वो ऐसा नहीं है, समझदार नेता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमको वही लगा ना कि कभी कभी जब आप कोई इलेक्शन हारते हैं तो हताश होकर कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। और रही बात आलोक से रिश्तों की, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो रिश्तों को डिनाई करूं। आलोक को मैं चाइल्डहुड से जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा है, उसका क्या दोष है कि भाई आलोक के साथ सगा भाई है ना, उसका कोई दोष है? देखिए, हमारे यहाँ हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हम लोग कहते हैं, ये भी बात कही कि अमित को मैंने छोटा भाई कह दिया। हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं, तो हमारे तमाम केसों की पैरवी में जाता हूँ तो उन्हीं के साथ रहते, तो फिर अमित भी आगे बातचीत करना, क्लोज हो गए, जौनपुर के रहने वाले हैं, ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी चुनाव में गया तो मैंने कहा भाई हमारा छोटा भाई, इसमें कौन सी बात है, बड़े को हम बड़ा भाई भाई कह के प्रणाम करते हैं, ये कौन सा, इसको लेके इतना बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं। अखिलेश जी जैसे अपने कैबिनेट के लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं, ठीक है। जब राजा भैया गए प्रतापगढ़, कह के मैं नहीं जानता कौन राजा, आपके साथ वो कितने दिन कैबिनेट में रहे, आपके पिताजी के साथ कैबिनेट में रहे, आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, जो संबंध है। और अमित के आलोक के थ्रू ही मैंने अमित को जाना था, और इसको क्या कहते हैं, शुभम को। आपके बयान के बाद जो कई विपक्षी नेताओं से, और सुनिए, जब भी ये फोटोएं हैं हमारी या ये जो मिले हैं, तब तक क्या इनके ऊपर एफआईआर थी, क्या ये वांटेड थे, ये भी क्लैरिफाई करें। कल तो समाज में कोई किसी से मिलना ही बंद कर देगा यार। आप मेरे पास आए हो, आज आप एकदम साफ सुथरे हो, आप बाहर जाकर किसी का मर्डर कर दो या किसी केस में आप फंस जाओ, तो इसका आप मेरा दोष है या इसकी वजह से हम आपसे के साथ आज बात ही न करें? इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ की बात में, आपने जो बात अभी कही है कि कुछ विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि आलोक सिंह का जो भी कार्यों में इन्वॉल्वमेंट रहा, जो भी चीजें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई हैं, अगर धनंजय जी इतना जानते थे तो उन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, या तो उनके संज्ञान में? पता ही नहीं था, मुझे जानकारी तक नहीं थी। देखिए, कोई आदमी गलत काम करता है तो अपने नाम से नहीं करता है। आलोक सिपाही है ना, कितनी बुद्धि हो सकती, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ। 12th पास लड़का, उसको किसी ने, व्यापारी ने समझा दिया होगा कि तुम अपनी होलसेल एजेंसी तुमको दिला दे रहे हैं, इसमें दो पैसा फायदा होगा, तुम कर लो। उसने तो मुझे कोई बताया ही नहीं। अभी आपका क्या स्टैंड है आलोक सिंह को लेकर? नहीं, मैं जांच होगी, अगर जितना उसमें दोषी होंगे, बिल्कुल उनको जितनी दोषी होंगे उनका होगा, बाकी लीगल चीजें हैं। अभी तो जांच कर कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी सारी चीजें आ जाएंगी ना। ईडी जांच कर रही है, उसने अगर एजेंसी बनाई है, ठीक है, जैसा मुझे अभी जानकारी हुई है, 1 या 2 कंपनी है, तो सब जांच में आ जाएगा ना। एक जवाब लेना बहुत जरूरी है। इतनी कंपनियों में वो भी, और सुनिए, वो सिपाही भी रहा है, एसटीएफ में भी रहा है, और तमाम सिपाही की नौकरी, उसको पता है कि गलत तो सही क्या है, इतना तो उसको जानकारी रही होगी। फिर अपने नाम से जब उसने बनाई एजेंसी, तो इसका मतलब उसे पता नहीं था कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। और निश्चित रूप से इसमें जब मैंने सारी चीजों को समझा, इलीगल ट्रेडिंग हुई है। शुभम जायसवाल का भी एक वीडियो आया जो वायरल हुआ, उसमें भी उन्होंने मुझे ले गए थे ना वो, मुझे ये लोग, उसके यहाँ गृह प्रवेश था या दुकान का कुछ था, उसमें लेके गए थे, तो मैं गया था वहां पे। इसमें देखिए, मैं जिस दिन गया था, क्या उस दिन वो वांटेड था, क्या उस दिन उसको पुलिस ढूंढ रही थी, ये बताइए। विजय माल्या जी भी इसी संसद में हम लोगों के साथ रहे, और सभी लोगों को होली, दीपावली और किंगफिशर की दारू भेजा करते, सभी लोग, सारे लोग उनके होते, सब लोग फोटो खिंचाते रहे, उसके बाद चले गए पैसा लेके देश का, तो सब लोग दोषी हो गए उसमें। अरे यार, जब तक कोई वांटेड नहीं, समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उलते जुटते, बैठते हैं, उठते हैं। अखिलेश यादव आगे कहाँ क्राइम कर देगा, उसका क्या एजेंडा, सामने वाले का क्या दोष? एजेंडा आज तक के कॉन्क्लेव में दिल्ली में कल अखिलेश यादव आए और उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया। इसका जवाब आपसे लेना बहुत जरूरी है। देखिए, वो अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हर जगह एक मुन्ना भाई बना दिया था उन्होंने, ठीक है, और एक एक नकल माफिया पैदा किया उन्होंने पूरे प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी की बात अगर करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको ध्यान होगा 3 विधायकों की हत्या हुई थी 2003 से लेके 7 के बीच में। अजीत सिंह की हत्या की जांच नहीं हुई, यहाँ पे हमारे एमएलसी थे, हम लोग के मित्र थे, साथी थे, और हम लोग उसमें बहुत प्रयास किए उस मामले की जांच हो जाए, सीबीआई। इवन जो लीपापोती कर दिया, उसमें गनर की गोली लगी, उस गनर का हम लोग चाहते थे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट हो भी नहीं हुआ था उसमें।
किस तरीके से राजू पाल जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, किस तरह एक पिछड़ी जात के लड़के को हत्या हो गई, वहां पे विधायक हुआ था, और जिन लोगों ने मारा उसी को, क्या अखिलेश जी तब तो सांसद थे, दूसरी बार के सांसद थे, बाई इलेक्शन जीते 2000, फिर 4 में सांसद हो गए थे, क्या उन्होंने अपोज किया? तब भी वही नेता थे। और वहां पे जो लोग जो उनको मारने में मुलजिम थे, जो मुख्य अभियुक्त थे 302 के, वही उनको जेल में रहते हुए चुनाव लड़वाया गया और जितवाया गया। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, फिर हम इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। 2 चीजें हैं, पहला धनंजय सिंह का जवाब। नहीं, एक चीज और सुन लीजिए, मेरी बात वही अभी खत्म, तीसरी बात नहीं खत्म है। वहीं कृष्णानंद राय की हत्या हुई, 7 लोग मरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आडवाणी सारे लोग धरने बैठते हैं बनारस, सीबीआई की मांग करते हैं। क्या किया इन्होंने? कोर्ट ने दोनों मामले में सीबीआई की थी। धनंजय सिंह का जवाब आने में इतनी देर क्यों हुई? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपकी तरफ से कोई पत्र भी लिखा जा रहा है जिसमें आप कुछ और, क्योंकि मामला तो गंभीर है, ओवर स्टॉक। हाँ, मैं स्पीकर साहब को पत्र लिख रहा हूं जिसमें सदन की कार्रवाई से निकाला जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश की छवि इन्होंने खराब की है कि बच्चे मरे हैं, मौत इस तरीके से। सदन में संवैधानिक संस्था, वहां इस तरीके की झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए। सड़क पे आप झूठ मार बोल के जनता को गुमराह करते रहो, ठीक है, तमाम चुनाव में बोलते रहो, तमाम चीजें हैं। पिछले बार 22 के चुनाव में बोल दिया कि हम ओपीएस खत्म कर दें और ला देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, जबकि भूल गए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ खत्म हुई थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया था यहाँ पर। तो ये आने में देरी, चुनाव जवाब आने में देरी नहीं है। मैं देख रहा था, देखिए इसमें जवाब सरकार को देना था, मेरे ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, मेरे ऊपर तो राजनीति हो रही थी। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप थे कि बच्चे मरे हैं, और सदन में बोला जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों को आके इसमें जो एसीएस ने आके बयान दिया, जो लोग, इन लोगों को बयान देना चाहिए था। मैं वेट कर रहा था सरकार बयान दे, फिर हम बात करें। हमारी तो बात राजनीतिक है ना, वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, हम उनको जवाब देंगे। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं थी। तो सरकार की समाजवादी पार्टी मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला रही थी। उनका साहस होता मेरा नाम लेके के मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इनके खिलाफ और इनसे माफी मंगवाऊंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए धनंजय जी। तो आपने सुना धनंजय सिंह पूर्व सांसद को, और उन्होंने बताया जवाब आने में देरी क्यों हुई, क्या मामला है, और उनका नाम घसीटा जा रहा है। ये सारी क्लैरिफिकेशन धनंजय सिंह ने आज दी है, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहा है कि बुलडोजर आखिर कुछ ही लोगों के यहाँ क्यों पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।